Morning all of you. My name is Ritesh Raut, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Rural Development and subject code is 22505. Today we will start Unit 3, that is Rural Roads, Housing and Energy, in which we will see 3.1 topic Indira Gandhi Awas Yojana, of which silent features, beneficiary people, conversion of unserviceable house into Pakka house. This is our vision and mission, in which vision is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers, and mission is to imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, and to develop social and environmental responsible civil engineers, and effective implementation of teaching learning process to benefit students. Now, in learning outcome, the course outcome is suggest the relevant government scheme for construction of roads, housing and energy conservation. And unit outcome is explain the criteria for the allocation of houses under the rural housing scheme for given location. Here there are some POs which is mapped, that is PO 1, 3, 4 and 7. Indira Awas Yojana, IAY. इंदिरा आवास योजना वॉज लॉन्च्ड इन 1985-86. ये कब लॉन्च हुआ? 85 और 86 में, एज अ सब स्कीम ऑफ द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. किसकी सब स्कीम में, मतलब किसके अंडर में? ये है RLEGP, मतलब रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंडर में इंदिरा आवास योजना लॉन्च हुआ था 1985-86 में. द हाउसिंग स्कीम एड्रेस द नीड्स ऑफ SC/ST फैमिलीज ऑफ बाउंडेड लेबर्स इन BPL कैटेगरी. BPL पता होगा आपको, बिलो पावर्टी लेवल. ओके, जो गरीब होते हैं, ठीक है, उनको BPL कार्ड दिया जाता है. तो ये स्कीम किसके लिए ज़्यादातर बेनिफिशियली पर्पस से, मेन पर्पस से इजाद की गई थी? SC और ST को, फैमिलीज़ को जॉब ये मिल सके. जैसे मनरेगा स्कीम होती है, उसके तहत इनको जॉब दी जाती है, ठीक है. और इसके तहत, इंदिरा आवास योजना के तहत उनको घर प्रोवाइड करने का काम होगा. तो प्राइमरी जो लोग हैं वो SC और ST के टारगेट किए गए थे. बट फ्रॉम द ईयर 1993-94 द स्कोप ऑफ IAY वॉज एक्सटेंडेड टू कवर नॉन SC/ST फैमिलीज इन द रूरल एरियाज. अब क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि SC और ST फैमिली ही गरीब हो, उनके अलावा भी कई लोग होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, ठीक है. तो जब ये स्टार्ट किए गए थे तब क्या पर्पस लेके किया था कि सिर्फ SC और ST के लोगों को ही, फैमिली को ही हम सपोर्ट करेंगे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर उनको जिनका पहले से ही घर है उनको रिनोवेट करने के लिए, ठीक है. बट 93-94 के बाद क्या हुआ, वो एक्सटेंड हो गया अदर लोगों के लिए भी. नाउ IAY हैज़ बेसिकली 3 कंपोनेंट्स. इसके 3 कंपोनेंट्स हैं. एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस, ठीक है, खाली प्लॉट रहेगा, उस पर नया घर बांधने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा फंड. दूसरा पॉइंट है अपग्रेडेशन ऑफ कच्चा टू पक्का हाउस. अगर यदि आपके पास पहले से ही घर मौजूद है तो, और वो कच्चा घर है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उनको पक्का का मकान बनाने के लिए हेल्प की जाएगी बाय गवर्नमेंट. प्रोविज़न ऑफ हाउस साइट, ठीक है, या फिर उनको अवेलेबल किया जाएगा घर बांधने के लिए जगह. दिस गेव बर्थ टू IAY इन द फिजिकल ईयर 85-86, ठीक है, वॉज लॉन्च बाय राजीव गांधी. ये किसने लॉन्च किया था? राजीव गांधी ने. 1985 में जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर, तब ये लॉन्च की गई एंड वॉज रिकन्स्ट्रक्टेड एज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMGAY इन 2015. और 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तब इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, ठीक है. ये आप पिक्चर देख सकते हो कि पहले इसका लोगो कैसा था, ठीक है. फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि इंदिरा गांधी आवास योजना का लोगो ऐसा था, और सेकंड इसमें देख सकते हो जो 2015 के बाद नाम चेंज किया गया, दैट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना. ओके, तो इसका लोगो ये कुछ आप देख सकते हो कि कैसे पक्का मकान बना के दिए गए हुए हैं, ठीक है. और यही अलॉट करते हैं जो अप्लाई करता है उस पर साइट पे जाके. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दीवार पे इनका लोगो भी है, ठीक है.
प्रधानमंत्री आवास योजना का। ओके, उसके बाद में हम कुछ देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंदिरा गांधी आवास योजना। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एनुअली अलोकेट्स फंड्स फॉर द स्टेट्स, ठीक है, यूटीएस मतलब यूनियन टेरिटरी, ठीक है, विथ 75% वेटेज टू द हाउसिंग शॉर्टेज, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कि एंड 25% टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल, मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल के पास जितने लोगों के पास कार्ड है उनके 25% लोगों को यह योजना प्रोवाइड की जाती है। ओके, 60% ऑफ फंड्स आर फॉर SC/ST अंडर अ सेपरेट बजट हेड, और SC/ST के लिए अलग बजट बनाया जाता है क्योंकि स्टार्ट ही उनके लिए किया गया था, इसलिए 60% फंड्स उनके लिए अलग से किया जाता है। देन 15% फॉर माइनॉरिटीज़, और जो भी माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, उनके लिए 15% और 3% फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। BPL family is given grant of 70K for new construction in plain area and 75K in the hilly and difficult areas। जो BPL कार्ड होल्डर है उनको अगर हेल्प चाहिए तो अगर उनका कंस्ट्रक्शन नहीं बनाया है, प्लेन एरिया है, प्लॉट है, तो उस पर बनाने के लिए उनको 70,000 की पहले हेल्प की जाती है, और अगर यही बात अगर हिली एरियाज़ की रही तो उनको 75,000। फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कच्चा हाउस 15K इज़ प्रोवाइडेड। अगर किसी का घर पहले से ही बना हुआ है, उसमें बस कुछ थोड़ी दिक्कतें हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए 15,000 दिए जाते हैं। फंडिंग ऑफ IA इज़ शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, और ये जो भी फंडिंग होती है ये सेंट्रल मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट को मिला के प्रोवाइड किया जाता है। नाउ IAY इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ MRD। ये किसके तहत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है। इट डील्स विद द हाउसिंग एंड इशू एंड प्रोमिसेस टू प्रोवाइड शेल्टर टू शेल्टरलेस। जैसे कि हमने बताए थे कि जिनका घर नहीं है या फिर कच्चा मकान है उनको ये मदद करती है, और BPL कार्ड होल्डर को, SC/ST को, माइनॉरिटीज़, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। इट फुलफिल द हाउसिंग ऑफ द पुअर रूरल एरिया हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। बेनिफिशियरी आर सिलेक्टेड बाय ग्राम सभा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिजिबल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ये किसके तहत होता है? जैसे ग्राम सभा है, गांव में होता है, वहाँ की जो लिस्ट निकलती है, वहाँ के जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, अभी हो सकता है कि जिसके पास पहले से ही पक्का मकान हो वो भी अप्लाई कर दे, पर ये सब देख के ही सैंक्शन किया जाता है थ्रू ग्राम सभा। द हाउस मस्ट हैव सैनिटरी लैट्रिन एंड अ स्मोकलेस चूल्हा। अगर किसी को रिपेयर करना है, ठीक है, और उसको अप्लाई करता है, बट उसके क्या होना चाहिए? सैनिटरी लैट्रिन होना चाहिए और चूल्हा, स्मोकलेस चूल्हा। टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स असिस्टेंस ऑफ ₹9,000 इज़ गिवन अंडर IAY पर फैमिली, और उसके लिए भी 9,000 रुपये दिए जाते हैं टॉयलेट्स वगैरह बनाने के लिए अंडर इंदिरा आवास योजना, ठीक है, हर एक फैमिली को। ये इंदिरा आवास योजना से जो जैसे 15,000 रिनोवेशन के लिए मिलते होंगे, या फिर अगर प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया के लिए कितना 70,000 रुपये मिलता है, और हिली रीजन के लिए 75। इसको छोड़ के सिर्फ टॉयलेट बनाने के लिए उनको 9,000 रुपये दिए जाते हैं पर फैमिली। मस्ट नॉट ओन अ पक्का हाउस, ठीक है। कुछ कंडीशंस कैसी रहेगी कि उनके पास में पक्का घर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पक्का घर पहले से अवेलेबल है तो जिसके पास नहीं है उसको ये योजना के तहत बेनिफिशियरी होना चाहिए। मस्ट ओन अ मैक्सिमम ऑफ 2 रूम्स विथ कच्चा वॉल्स एंड रूफ। किसी को रिनोवेट करना है, ठीक है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? कच्चा, मतलब घर का डेफिनेशन क्या रहेगा कि उसके पास 2 रूम चाहिए मैक्सिमम, ओके, और जो भी दीवार है वो छत जो है वो कच्ची होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप और BPL कैटेगरी, और वो लोअर इनकम ग्रुप के लोग होने चाहिए, दिहाड़ी मजदूरी वगैरह जो करते हैं ऐसे लोग होने चाहिए। अगर अच्छे पैसे वाले हो, अच्छा इनकम सोर्स हो उनका, तो उन लोगों को ये स्कीम लागू नहीं होगी। नाउ कन्वर्जन ऑफ अनसर्विसेबल हाउसेस इनटू पक्का, ओके, अंडर विथ इफेक्टिव ऑफ 1/4/2004 up to 20% of the total funds can be utilized for the conversion of unserviceable कच्चा हाउस टू पक्का हाउस। कुछ कुछ ऐसे होते हैं मकान कि जो काम में नहीं होते, बिल्कुल ही अनसर्विसेबल होते, बंद होते हैं, तो 20%, टोटल फंड का 20% उसको अलॉकेट किया गया है ताकि उनको कच्चा से पक्का मकान बना सके। अ मैक्सिमम ऑफ असिस्टेंस ऑफ 12.5K पर यूनिट इज़ प्रोवाइडेड, और इसके तहत 12,500 का
फंड प्रोवाइड किया जाएगा ऐसे घरों को पक्का बनाने के लिए। द सैनिटरी लैट्रिन एंड स्मोकलेस चूल्हा एंड अ प्रॉपर ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड फॉर ईच IAY हाउस। और उसकी कंडीशन ही आपने आवास योजना में जो भी घर रहेगा उसको एक तो स्मोकलेस चूल्हा चाहिए, मतलब गैस, और सैनिटरी लैट्रिन। नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर आप क्या सीखोगे, क्या समझोगे, उसमें आपका आ जाएगा कि बेसिक ऑफ इंदिरा आवास योजना एंड देयर बेनिफिशियरी पीपल। इंदिरा आवास योजना क्या होता है और उसको बेनिफिट किसको मिलता है वो, कंसेप्ट ऑफ आवास योजना टू बेनिफिशियरी पीपल, और कन्वर्जन ऑफ अनसर्विसेबल कच्चा हाउस टू पक्का हाउस। ये आपका असाइनमेंट नंबर 9 रहेगा। गिव एनी टू साइलेंट फीचर ऑफ इंदिरा गांधी आवास योजना, स्टेट द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इंदिरा आवास योजना, enlist 4 points of beneficiary people of IAY, or write a short note on conversion of unserviceable houses into pakka house, or write short note on Indira Awas Yojana. Thank you.